ओके स्टूडेंट्स, जस्ट कम हियर राइट नाउ। इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि क्लासेस लगातार चल रही थी उसे में इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्लास 7th, आई होप कि आप सारे लोग कंटिन्यू इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली है स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली है प्रोनाउन के बारे में। मतलब प्रोनाउन ही लेसन चल रहा है बेटा। लेसन 5th में जो है वो आपका है क्या, प्रोनाउन। कुछ डेफिनेशंस की बात हो गई है स्टूडेंट्स। वी हैव डन सम डेफिनेशंस एज वेल एंड एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। कुछ प्रोनाउन की बात कर लिया है बेटा। आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे लोग को आवाज आ रही है। स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज टेल मी नाउ। आ रही है आवाज? क्या आवाज आ रही है बेटा? ओके 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 ओके। तो आ जाइए, बात कर लेंगे आज और फिर एक एक्सरसाइज को भी करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए इसी प्रोनाउन में बेटा, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या मैं कर चुका हूं? एम्फैटिक प्रोनाउन बेटा, ये नोट्स में भी लिखे आप सारे लोग। स्टूडेंट, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? नाउ सी द एम्फैटिक प्रोनाउन स्टूडेंट्स। एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं बेटा। आई होप कि आप सारे लोग एंजॉय करेंगे। ओके, लिखेंगे when myself, herself, himself, themselves, etc. like words used before, used not before, used just after subject, then these pronoun will called emphatic pronoun। इनको कहा जाएगा बेटा emphatic pronoun। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बेटा बात करेंगे एग्जाम्पल के। When myself, herself, himself, themselves, etc. like words used just after subject, then these pronoun will call emphatic pronoun। will called की जगह हम लोग लिखेंगे will be called। क्या लिखेंगे? will be called emphatic pronoun। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके के जो भी प्रोनाउन यूज किए जाएंगे विल बी कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन स्टूडेंट। ठीक है, सी द एग्जांपल नाउ। आइए एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। सी द एग्जांपल, एम्फैटिक प्रोनाउन का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? एम्फैटिक प्रोनाउन का एग्जांपल आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा सी हर सेल्फ, सी कॉमा हर सेल्फ, सी कॉमा हर सेल्फ, सी हर सेल्फ कॉल्ड किंग, सी हर सेल्फ कॉल्ड किंग। क्या करना है? का बच्चा है, जोड़ना है 7th क्लास का। 7th में? एक सेकंड वेट कर लीजिए, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। ओके, सी हर सेल्फ कॉल्ड किंग। ठीक है ना? किंग वो अपने आप को राजा बुलाती है। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि हर सेल्फ अगर सब्जेक्ट के बाद आ जाए तुरंत
ये सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद ये सेल्फ वाला वर्ड आ गया है स्टूडेंट्स, इसके तुरंत बाद ये सेल्फ वाला वर्ड आ गया, तो ये सेल्फ जो होगा वो स्टूडेंट एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, दैट इज एम्फैटिक प्रोनाउन। ये एम्फैटिक प्रोनाउन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, सी हरसेल्फ कॉल्ड किंग, तो बेटा हरसेल्फ यहां पे एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। सी द मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, और भी एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, I myself experienced bad। तो यहां पे बेटा जो माई सेल्फ वर्ड है तुरंत सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये बेटा सब्जेक्ट है, तो यहां पे जो माई सेल्फ आ जाएगा दैट इज एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन है बेटा, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज एम्फैटिक प्रोनाउन, आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस बैड, तो माई सेल्फ इज नोन एज व्हाट, एम्फैटिक प्रोनाउन। मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद अगर सेल्फ वाला कोई भी वर्ड आएगा, I said in the definition, after subject if someone is coming like self kind of words, then that will be recognized as emphatic pronoun, okay। So move for the next one, I hope कि you got it, हम आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। आइए एक हेडिंग डालिएगा स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक वर्ड है इंडेफिनिट प्रोनाउन, स्टूडेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करेंगे। सी व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, स्टूडेंट सी नाउ व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है ये देखेंगे, हेडिंग डाल देंगे बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन। लिखेंगे द प्रोनाउन that refers the pronoun that refers to the people or things, the pronoun that refers to the people or things, do not refer any particular person और थिंग्स, किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स की बात नहीं होगी। Do not refers the pronoun that refers to the people or things, do not refer a particular person or thing, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होगी, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाएगा। That will known as what, indefinite pronoun। लेकिन याद ये रखना है स्टूडेंट्स,
कि किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, दैट विल नॉट एनी पर्टिकुलर पर्सन, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाएगा स्टूडेंट्स। सी द एग्जाम्पल नाउ, आइए एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा। सी द एग्जाम्पल, जब आप क्लास के शुरू में जुड़ते हैं तब क्लास समझ में आएगी, बीच में आओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है ना? आइए बेटा बात कर लेते हैं। क्लियर हो रही है बात? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट चेकआउट करेंगे। जैसे मैंने कहा somebody has stolen my pen। somebody has stolen my pen, तो ये somebody बेटा किसी एक के बारे में नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो somebody जो है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। somebody is your indefinite pronoun। आइए सेकंड एग्जांपल को चेकआउट करेंगे। many of them were injured। तो बेटा ये जो many है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। many इज योर इंडेफिनिट प्रोनाउन। many जो हो गया बेटा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। many इज योर इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखेंगे। सी द एग्जांपल मोर, क्योंकि जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल्स मेक स्ट्रॉन्ग योर कॉन्सेप्ट। ठीक है? ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल और देखेंगे। डी डिड नॉट से, we did not say any of them। तो यहां पे बेटा जो any हो गया वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम ऑल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।